नमस्कार। राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय 12 की क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम प्रगतिवाद का अध्ययन करेंगे। जो काव्य मार्क्सवादी दर्शन को सामाजिक चेतना और भावबोध को अपना लक्ष्य बनाकर चला, उसे प्रगतिवाद कहा गया। इसके विकास में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां तो सहायक हुईं, साथ ही छायावाद की वायवी काव्य धारा भी इसमें सहायक सिद्ध हुई। उस समय राजनीतिक दास्ता देश में एक और पूंजीवाद और सामंतवाद की शोषक शक्तियां अपना जाल फैला रही थीं, वहीं दूसरी ओर जनसामान्य के लिए अपार व्यय, गरीबी, अशिक्षा, असुविधा और अपमान की सृष्टि कर रही थी। युद्ध के दबाव में जनता और भी आक्रांत हो रही थी। जगती हुई उग्र जन चेतना, रूस में स्थापित समाजवाद तथा पश्चिम के अन्य देशों में प्रचारित साम्यवाद के कारण भारत में 1935 ईस्वी के आसपास साम्यवादी आंदोलन उठने लगा। सन 1935 ईस्वी में एम. फॉस्टर की सभापतित्व में पेरिस में प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन नामक अंतर्राष्ट्रीय संस्था का प्रथम अधिवेशन हुआ। भारत में भी 1936 ईस्वी में इस संस्था की एक शाखा खुली और प्रेमचंद की अध्यक्षता में लखनऊ में प्रथम अधिवेशन हुआ। प्रगति शब्द का अर्थ आगे बढ़ना है, किंतु हिंदी में प्रगतिवादी शब्द का प्रयोग इस अर्थ में नहीं होता। जो विचारधारा राजनीतिक क्षेत्र में साम्यवाद या मार्क्सवाद कहलाती है, वही साहित्यिक क्षेत्र में प्रगतिवाद के नाम से जानी जाती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि साम्यवादी विचारधारा के अनुरूप लिखी गई कविता प्रगतिवादी कविता है। साम्यवादी विचारधारा के आधार पर समाज को दो वर्गों में बांटा जा सकता है: शोषक वर्ग, शोषित वर्ग। शोषक वर्ग के अंतर्गत वे पूंजीपति, मिल मालिक, उद्योगपति और जमींदार आते हैं जो गरीबों और मजदूरों का शोषण करते हैं। शोषित वर्ग के अंतर्गत गरीब, मजदूर, किसान और श्रमिक आते हैं जिनका शोषण किया जाता है। साम्यवादी विचारक समाज में समता स्थापित करना चाहते हैं और यह चाहते हैं कि शोषण की प्रक्रिया बंद हो। इसलिए प्रगतिवादी कविता भी शोषण का विरोध करती है। हिंदी कविता में प्रगतिवाद। हिंदी काव्य में प्रगतिवाद का प्रारंभ सन 1936 ईस्वी में हुआ। 1936 ईस्वी से 1943 ईस्वी की कविता प्रगतिवादी कविता है। हिंदी साहित्य के कवि जिन्होंने साम्यवादी विचारधारा से प्रभावित होकर काव्य रचना की, प्रगतिवादी कवि कहलाए। प्रगतिवादी काव्य में सामाजिक समता का
समर्थन कर सामाजिक विषमता को उजागर करने का महत्वपूर्ण प्रयास किया गया। प्रगतिवाद सामाजिक यथार्थ की अभिव्यक्ति को ही रचना का उद्देश्य मानता है। पुरानी शक्तियाँ शोषक वर्ग का प्रतीक हैं, जबकि नवीन शक्तियाँ शोषित गरीबों, किसानों, मजदूरों का समाज है। शोषण का विरोध प्रगतिवाद का मूल तत्व है। प्रगतिवादी कवि उस साहित्य को व्यर्थ मानता है जो समाज का सत्य नकार कर कल्पना के महल पर खड़ा किया गया है। मार्क्स समाज में साम्यवादी व्यवस्था स्थापित करना चाहता था। इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए वह हिंसात्मक क्रांति को साधन के रूप में स्वीकारता है। समाज को वह दो वर्गों में विभक्त करता है, शोषक एवं शोषित वर्ग। शोषकों के प्रति आक्रोश एवं शोषितों के प्रति सहानुभूति प्रगतिवादी साहित्य में देखी जा सकती है। मार्क्सवाद में ईश्वर और धर्म के प्रति आस्था व्यक्त की गई है तथा नारी के प्रति यथार्थ दृष्टिकोण पर बल दिया गया। प्रगतिवाद साम्यवाद का पोषक है और पूंजीवाद का शत्रु है। प्रगतिवादी कवि समाज के नवनिर्माण की प्रेरणा देते हैं और उस सामाजिक व्यवस्था को नष्ट करना चाहते हैं जिसकी नींव शोषण पर टिकी है। ये रूढ़ियों के विरोधी हैं। जो पुराना पड़ गया है उसे नष्ट हो जाना चाहिए, तभी नवीन जीवन मूल्यों का विकास होगा, ऐसा प्रगतिवादी कवियों का मानना है। प्रगतिवादी कवि एक ऐसे समाज का निर्माण करना चाहते हैं जहाँ वर्ग भेद न हो। वस्तुतः ये समतामूलक समाज की स्थापना करना चाहते हैं। धर्म, जाति, भाषा, ऊंच नीच का वर्ग भेद समाप्त होने पर ही ऐसे समाज का निर्माण हो सकता है जहाँ सभी समान हों। प्रगतिवादी कवि उस व्यवस्था को नष्ट करना चाहता है जिसमें अमीर सुख सुविधाएं भोग रहे हैं तथा गरीब दुखपूर्ण स्थितियां झेल रहे हैं। सामाजिक विषमता को दूर करने पर प्रगतिवादी कवि विशेष बल देता है। सामाजिक समता के लिए प्रगतिवाद हिंसात्मक क्रांति का आह्वान करता है। प्रगतिवाद का मानना है कि यदि न्यायोचित अधिकार मांगने से ना मिले तो उसे संघर्ष के रास्ते से हस्तगत किया जाना चाहिए। सामाजिक विषमता को दूर करने के लिए यदि हिंसा आवश्यक हो तो प्रगतिवादी उसे बुरा नहीं मानते। सुख के साधनों पर किसी एक का एकाधिकार प्रगतिवादियों को स्वीकार्य नहीं है। प्रगतिवादी कवियों ने जीवन के प्रति यथार्थ दृष्टिकोण को अपनाया। पीड़ित मानवता के प्रति
सहानुभूति इनके काव्य का प्रमुख विषय है। प्रगतिवादी कवि एक ऐसी तान सुनाना चाहता है जो उथल पुथल मचा दे। वस्तुतः इनकी सामाजिक चेतना अति मुखर है। समतामूलक समाज की स्थापना करना ही प्रगतिवादियों का प्रमुख लक्ष्य है। उनकी संपूर्ण मान्यताएं इसी लक्ष्य की ओर केंद्रित हैं। प्रगतिवाद में जो कवि थे उन्होंने इसी को आधार मानकर अपनी रचनाओं में शोषकों के प्रति आक्रोश एवं शोषितों के प्रति सहानुभूति दर्शाई है। प्रगतिवादी कवि समाज में समानता स्थापित करके शोषितों को ऊपर उठाना चाहते थे।